गर्दनी बाग धरना स्थल, जहां पे हर रोज़ अपनी मांगों के साथ हर कोई उतरता है। एक और मांगे कल से शुरू है, जहां पे शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल चलने वाला है। इनकी मांगे बस इतनी है कि 7th फेज़ का नोटिफिकेशन जल्दी से जारी हो, और हम इनसे बात करेंगे आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है। मैम देखिए, हम लोग बहुत साल से करीब 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बार बार आदरणीय शिक्षा मंत्री बात बोलते हैं, माने कथन देते हैं, करनी पर नहीं उतरते हैं। एक कथन रूपी लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा। मैम सनी देओल के एगो डायलॉग याद आ जाती है बार बार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिला, मिला है तो सिर्फ तारीख। आश्वासन पे सिर्फ आश्वासन पे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। मैम मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में जन्मा इंसान चंदन प्रियदर्शी हूँ। मैम बहुत संघर्षों से मैंने बच्चों को पढ़ाकर बीएड किया और सीटेट पास हुआ। उसके बाद हम लोग के रोड पर उतरने की क्या आवश्यकता थी, परंतु मजबूरी में हम लोग रोड पर आ रहे हैं। मैम सोचना चाहिए, जो देश के सृजन करता है, जो राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है, जो जिनके द्वारा ही, जिनके हाथों से पढ़ाए विद्यार्थी आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, उनको आज सड़क पर सरकार उतरने के लिए मजबूर की है। तभी हम लोग यहाँ सड़क पर आए हैं। न हम लोग के ऐसा कोई शौक़ नहीं था। हम लोग मैम योग्यता पात्रता परीक्षा पास किए हैं, तब हमारी मांग उचित है। मैम अब आपकी मांग क्या है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है अगले महीने किसी भी वक्त आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है। ये भी एक मैम कितना बार शिक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं कि आएगा, ये विश्वास कैसे किया जाए। ये विश्वसनीयता माननीय मंत्री जी खत्म कर चुके हैं। वो कितनी बार ये बात बोल चुके हैं कि आपकी बहाली अगले महीने आएगी, अगले बार आएगी, मगर ये विश्वास करने लायक बात नहीं रही है। विगत 3 सालों से इतना बार हम लोगों को वो बोले हैं कि किस तरह से हम लोग विश्वास करें। हम तो माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, क्या बिहार में शिक्षक बनने के लिए आंदोलन भी एक आहर्ता रख दिया गया है। विगत 3 सालों से हम लोग जितना बीटेट सीटेट पास करने में हम लोग को समय नहीं लगा, उससे ज़्यादा आंदोलन करने के लिए हम लोग समय दे रहे हैं। क्या ये मजबूर है आंदोलन करने? बिल्कुल आंदोलन करने के लिए मजबूर है। वो पिछले बार भी जुलाई अंत तक बोले थे, तो वो भी तो लिखित ही दिए थे ना मैम कि शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। क्या जुलाई अंत तक हम लोग का शेड्यूल आ पाया? अभी तक हम लोग का शेड्यूल नहीं आ पाया। आज वो माननीय मंत्री जी बोलते हैं फिर कल फिसल जाएंगे, फिर कल आके आंदोलन कीजिए। कैसे मान लिया जाए, किस तरह से उन पर विश्वास किया जाए, हमारे समझ से परे है। इसलिए माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम वो 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का शेड्यूल जारी कर दें। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, हम इनसे भी बात करेंगे। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? मैम हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं, सब एक ही मकसद से कि जैसे कि हम लोगों को इससे पहले बोला गया था कि जुलाई अंत तक जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इस बारे में कोई भी अब तक नहीं हुआ है। ना ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, ना इस बारे में कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो इसलिए हम आए, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो, ताकि हम बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। आप देख सकते हैं ये जो पूरा आप यहाँ पे इसे रो देख रहे हैं, ये सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आधे से ज़्यादा लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है और फिर भी पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं अपनी हक की मांगों को लेने के लिए। और अब इनकी बस इतनी ही मांग है कि जल्दी जितनी जल्दी हो सके उन नोटिफिकेशन जारी किया जाए और 7th फेज़ की जो बहाली है वो जल्दी से जल्दी निकाली जाए। बहरहाल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये भी कहा है कि अगले महीना किसी भी वक्त 7th फेज़ की जो ये बहाली है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों को अभी भी उन पर विश्वास नहीं है। कैमरामैन राजू के साथ स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।